जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल हम लोग जेएसएससी सीजीएल पर बातें करेंगे। इस वीडियो में खास बातें होगी और जितनी भी आपको इस वीडियो में जानकारी या बातें बताई जाएगी, आपकी आंखों खुले ही रह जाएंगे दोस्तों, ये सारी बातों को सुन के। क्योंकि अब जो है जेएसएससी सीजीएल ये जो पेपर लीक मामला है, ये अब ऐसे ही शांत होने वाला ये मामला नहीं है। और इस पेपर लीक जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक मामले में सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है और सरकार ने कभी सोची भी नहीं होगी कि इस तरह का समय आएगा। जो जेएसएससी सीजीएल जो कि यहाँ के जो छात्र हैं, लगभग 2 वर्षों के संघर्ष से ये जेएसएससी सीजीएल को अपने संघर्षों से सींच रहा है। और इस सिंचाई में सरकार जो सोच रही है कि हम यहाँ पे सफल अभ्यर्थी वर्सेस असफल अभ्यर्थी को आमने सामने खड़ा कर दिए हैं, यानी कि एक दूसरे के विपक्ष में एक दूसरे को खड़ा कर दिए हैं और सरकार चैन की नींद सो रही है। तो झारखंड सरकार की जो मुश्किलें हैं वह इस कदर बढ़ेगी कि झारखंड सरकार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये जेएसएससी सीजीएल हमारे लिए इतना बड़ा सरदर्द बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केवल बातें करेंगे जेएसएससी सीजीएल के ऊपर। क्या हो सकता है जेएसएससी सीजीएल के ऊपर, आपने पूरे अपडेट तो देख ही लिया होगा कि किस तरह से हाईकोर्ट के द्वारा जो है जेएसएससी सीजीएल के ऊपर स्टे लगा दिया गया। और आप सभी ने देखा कि पूरे झारखंड में ये जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है वह शुरू से, चाहे हम एग्जाम कंडक्ट होने से पहले की अगर बातें करें तो शुरू से इसमें आंदोलन का बहुत बड़ा रोल रहा है। जेएसएससी सीजीएल में आंदोलन का बहुत बड़ी भूमिका रही है और ये आंदोलन के जरिए जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद एग्जाम के बाद जब पेपर लीक की घटना होती है, इसके बाद भी आंदोलन किए जाते हैं और अंततः ये पूरे मामले को लेकर के जेएसएससी सीजीएल का ये पूरा पेपर लीक का मामला लेकर के हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट में भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और इस तरह से ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो गुजरा है और सरकार या फिर जो भी इस पर मजे ले रहे हैं, सभी का दिन बहुत ही जल्द आने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सीआईडी जो है लगातार जांच कर रही है और पहले सीआईडी के द्वारा जो जांच है वह 14वीं जेपीएससी से शुरू हुई थी और अब ये जांच जो है जेएसएससी सीजीएल की तरफ मुड़ चुकी है। और इसमें अभय तिवारी जो एक बहुत बड़ा शख्सियत है और इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामों का खुलासा किया है कि किसी का भी होश उड़ सकता है। तो ये अभय तिवारी सरकार के लिए सरदर्द बनेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरकार के लिए ये किस तरह से सरदर्द बनता है। और अभी जो सीआईडी की जांच निरंतर जारी है दोस्तों इस पेपर लीक मामले में, इसमें से 37 लोगों से पूछताछ की जाएगी, उसे बुलाया गया है। और आपकी जो सीआईडी के द्वारा एसआईटी गठित की गई है, इसमें कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये जांच का दायरा जो है अब बढ़ता जा रहा है। और आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि ये जेएसएससी सीजीएल जो मामला है, इस पर सीबीआई जांच के लिए जेएसएससी सीजीएल में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और ये जनहित याचिका दायर में 24 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। और ये याचिका है जो दोस्तों आपको ये भी इस वीडियो में दिखाएंगे कि किसने ये याचिका दायर किया है और क्या कुछ बातें
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है और किस तरह से उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। वीडियो में आप अंत तक बने हुए रहें, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो को देख करके। तो सबसे पहले अगर हम सीआईडी की बातें करें दोस्तों, जो सीआईडी के द्वारा जांच की जा रही है जेएसएससी सीजीएल में, ये पूरी जांच अभी जो फोकस है, यानी कि जो ये सीआईडी की जांच की रुख जो मुड़ चुकी है, ये जेएसएससी सीजीएल की तरफ मुड़ चुकी है और इसका जांच का दायरा अब लगातार बढ़ते जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में छोटी मोटी धांधली नहीं हुई है, इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इसमें कोई एक दो व्यक्ति के द्वारा इस धांधली को अंजाम नहीं दिया गया है। इसमें ऐसे ऐसे चेहरे शामिल हैं, ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं और इतनी लोगों की संलिप्तता है ना इसमें, आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी जब आप देखेंगे। तो केवल आप समय का इंतजार कीजिए, सारी चीजों से पर्दा उठेगा और आपको सच सामने दिखेगा कि आखिर ये जेएसएससी सीजीएल में जो चीजें घटित हुई है ना, और लंबे समय से जो यहाँ के छात्र संघर्ष कर रहे हैं और छात्रों के जो मांग था, पहले तो कोर्ट ने भी नकारा है और सरकार ने तो नकारा ही था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, गैस पेपर। वाह रे गैस पेपर, चिंता मत कीजिए, सभी का समय आएगा। तो यहाँ पे जो एसआईटी के द्वारा अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है, 37 लोगों से पूछताछ करनी है और ये मामला जो है जेएसएससी सीजीएल से संबंधित जो जांच का दायरा बढ़ रहा है। इससे पहले जो है आपका सीआईडी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर पेपर लीक की बात से साफ इनकार किया था। आप सभी को पता होगा कि सीआईडी का जो एसआईडी था, उन्होंने पेपर लीक से जो है साफ इनकार किया था। लेकिन कि अब जो परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल का जो मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी जो गिरफ्तार हुआ है और उसके द्वारा जो इस तरह के बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं, तो सीआईडी के जो एडीजी है मनोज कौशिक, और मनोज कौशिक सर ने पहले भी सीआईडी में रहते हुए कोर्ट को गुमराह किया था और कोर्ट में किस तरह से सीआईडी के द्वारा पूरी रिपोर्ट को छिपाया गया था, एविडेंस को छिपाया गया था, ये किसी से छिपा नहीं है। तो इसी के अध्यक्षता में, मनोज कौशिक के अध्यक्षता में 17 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है और एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे के नेतृत्व में बनी एसआईटी में 7 आईपीएस अफसर समेत डीएसपी, इंस्पेक्टर और दरोगा को शामिल किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो आपकी नई कमेटी बनाई गई है जांच के लिए, जो जांच का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है और सीआईडी टीम के पास बहुत सारे परीक्षाओं की जांच करने का जिम्मेदारी जो आई है, इसमें उन्होंने 7 आईएएस अफसर समेत दर्जन भर डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा को शामिल किया है और एसआईटी ने कमान संभालते हुए गुरुवार को 37 जो संदिग्ध लोग हैं उसको नोटिस जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। इसमें पूछताछ और गिरफ्तार आरोपियों से मिली इनपुट के आधार पर जब जांच आगे बढ़ाई जाएगी तो ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे ना। अगर सही वे में जांच करती है, सही तरीके से जांच करती है, लिपापोती नहीं करती है, तो ये 37 लोग जो है ना 37 तरह के पोल खोल देंगे, यकीन रखिए आप। और सीजीएल परीक्षा में आपको बार बार बोल रहे हैं कि छोटी मोटी धांधली नहीं हुई है, इसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और इसमें कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं है। इसमें कई सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने सभी ने मिल करके इसे एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक कांड में पूरे कांड को अंजाम दिया है। अब जो है अफसरों की प्रोजेक्ट भवन में एंट्री, आप सभी को पता होगा कि जो जेएसएससी सीजीएल में सफल अभ्यर्थी थे उन्होंने प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो है आंदोलन किया। अंततः हाईकोर्ट से उन लोगों को स्टे हटने के बाद प्रोजेक्ट भवन के गेट के सामने से धरना से वे लोग हट गए।
इस बीच में आपको ये नाम जानना आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि आप जेएसएससी सीजीएल से संबंधित जानकारियां जब तक नहीं रखेंगे तब तक अपनी लड़ाई मजबूती से आप नहीं लड़ पाएंगे। तो आपको जो आईपीएस अधिकारी और एसआईटी टीम में शामिल है उसका नाम जरूर से याद रखना चाहिए। तो एसटीएफ आईजी जो अनूप है, इसके नेतृत्व में बनी एसआईटी में डीआईजी एससीआरबी वाईएस रमेश एसपी विशेष शाखा के हैं, और हरदीप पी जनार्दन जो कि एसपी एसआईबी का है, और सौरभ एसपी मुख्यालय। इसके बाद निधि द्विवेदी ये एसपी सीआईडी है, और पूज्य प्रकाश एसपी सीआईडी है, और रोशन गुड़िया और एसएसपी चैनपुर श्रुति को इसमें शामिल किया गया है। तो ये 7 आईएएस अफसर को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। और यह परीक्षा आप सभी को पता होगा कि 21 और 22 सितंबर को 2024 में आयोजित हुई थी, जो कि सीआईडी थाना में 1 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज किया गया था, और एसपी हरदीप पी जनार्दन अनुसंधानकर्ता बनाए गए थे। इस मामले में करीब दर्जन भर आरोपी जेल भेजे गए हैं, और अभय तिवारी जो आपका बड़ा शख्सियत है, इन्होंने जो कबूला है जेएसएससी सीजीएल में किस तरह से धांधली हुई है, थोड़ी सी सुराग सीआईडी टीम को यहीं से प्राप्त होती है। और इस पूरे खेल का जो पर्दाफाश है दोस्तों तब हुआ जब जेपीएससी चौदहवीं का, क्योंकि पहले तो सीआईडी मानने को तैयार नहीं था कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक जैसी कोई घटना घटी है। यहाँ पे तो गैस प्रश्न और कोइंसिडेंस बताने का काम हो रहा था, लेकिन कि जब 14वीं जेपीएससी की पोल जब खुलने लगी, उसी पोल खुलते खुलते जो आपका टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी भी नाम है इसका, जब इससे पूछताछ सीआईडी की टीम के द्वारा किया गया तो उसने बताया कि जेएसएससी सीजीएल, चूंकि वह व्यक्ति जेएसएससी सीजीएल में बीएसओ के पद पर कार्यरत था और वह पोड़ैयाहाट में कार्यरत था, और उन्होंने कबूला कि किस तरह से जेएसएससी सीजीएल में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और भारी भरकम रकम लेकर के जो अयोग्य अभ्यर्थी है उसको पास कराया गया है। बताओ, ये खुद जो पोस्टेड था, जिन्होंने सिलेक्ट खुद ये हुआ है उस नौकरी में, और इन्होंने ये कबूला है कि भारी भरकम रकम लेकर के उन्होंने कई अयोग्य अभ्यर्थियों को इसमें नौकरी दिलाया है। तो इससे बड़ा खुलासा और क्या चाहिए। इस खुलासे के बीच एसआईटी में हड़कंप मच गया और पहले पेपर लीक की बात को साफ तौर पर नकारने वाली सीआईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया और आनन फानन में भारी भरकम एसआईटी टीम बना दी गई और उसे जांच के लिए अब मैदान में उतारा जा रहा है, और एसआईटी बनाने ही उसने मामले की जांच जो है शुरू कर दिया है, और जिसमें 37 को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये जो जांच अगर सही दिशा में जेएसएससी सीजीएल पर पूरी जांच अगर क्लियर साफ सुथरी तरीके से होती है दोस्तों, तो जितने सफल अभ्यर्थी लोग हंस रहे हैं ना अभी, फिर वे लोग रोएंगे जिसकी नौकरियां जाएगी। अभी बहुत घर में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, मेरा कोई नहीं है, बहुत दुखड़ा सुना रहा था ना, सारा दुखड़ा बाहर आएगा। इसके बाद आपको हम बता दें कि ये जांच केवल सही दिशा में हो और सीआईडी पुनः इस मामले को लीपापोती ना करे। तो अब देखना ये अहम होगी कि 15 सितंबर को जो अगली सुनवाई होनी है, इस अगली सुनवाई में कितना सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाता है या सीआईडी की तरफ से अपनी पक्ष रखा जाता है। अंततः जेएसएससी सीजीएल पर एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ये आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली में 20 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता जो हरिशरण देवगन है, उन्होंने सत्यम सिंह राजपूत एडवोकेट के माध्यम से
सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है और उन्होंने उल्लेख किया है, अनुरोध किया है कि झारखंड में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और जेपीएससी और जेएसएससी में आपका जो अनियमितताएं हो रही है, इससे संबंधित सीबीआई जांच के संबंध में उन्होंने मांग की है। और इस पर जब पूरी सुनवाई होगी और सीबीआई की एंट्री जब होगी, क्योंकि क्यों मांग किया गया है सीबीआई का, तो सीबीआई का इसलिए मांग किया गया है कि सीआईडी जांच में किस तरह से तथ्यों को छिपाया जाता है, केस डायरी को छिपाया जाता है, कोर्ट को गुमराह किया जाता है, ये सारे तथ्य जो है वहां पे प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए सीआईडी टीम के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए सीबीआई की जो है जांच की मांग की जाएगी। इसके बाद जो है दोस्तों आपका दूसरा नंबर में कि पूर्ण जवाबदेही परीक्षा रद्द किए जाने के मामले में जो समाप्त ना हो रही है, कथित व्यवस्थित भ्रष्टाचार और अनियमितता और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करके उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए, ये भी डिमांड किया जाएगा। और कई सारे ऐसे एविडेंस हैं जो भौतिक और डिजिटल एविडेंस को जो मिटाया जा रहा है, जितनी विलंब होगी इस जांच में उतने सबूतों को यहां पे मिटाया जाएगा, चाहे वह ओएमआर का कार्बन कॉपी हो, सीसीटीवी फुटेज हो या सर्वर ऑडिट लॉगिन हो, ये सारे साक्ष्य को जो है दिनों दिन मिटाया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक डेट के नष्ट ना होने से, यानी कि ये सारे एविडेंस ना मिटाया जाए, इसलिए 22 अगस्त 2026 या उससे पहले मामले की तत्काल सुनवाई किए जाने के अनुरोध किया गया है। तो ये सुनवाई जो है आपका 24 अगस्त को होने वाली है। 24 अगस्त को सीबीआई की अगर एंट्री हो जाती है तो सीआईडी में भी हड़कंप मचेगा, झारखंड सरकार में भी हड़कंप मचेगा, और आप देखेंगे कि इससे जब पर्दा उठेगा और कितने बड़े बड़े मछलियों का नाम इसमें सामने आएगा, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अपडेट था। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और नए मित्र हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट दिया जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।